Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. मेरा क्या ख्याल है कि उन्होंने तुम्हारा नाम ले दिया होगा। रोलर फेर इसके ऊपर। रोलर जानता है ना? नहीं साहब जी, रोलर नहीं पहना। तो तब फिर कौन था वो? ओ जी रफीक उस्ताद थे जी। ना उसे क्या जरूरत पड़ी है? साहब जी मैं सच बोल रहा हूँ। चलो चल चल। वो अजमल, वो ये क्या चक्कर है? सर बाज़ाहिर हम जो कुछ देखते हैं जरूरी नहीं वो वैसा ही हो। क्या मतलब है तेरा? सर हो सकता है रफीक को किसी और ने इस काम के लिए कहा हो। वो ऐसा कौन हो सकता है? और सवाल ये है कि क्यों? सर तफ्तीश करनी पड़ेगी। तेरा क्या ख्याल है? उठा लें इस रफीक को? मेरा ख्याल है फिलहाल नहीं सर, पहले आप फाज साहब से डिस्कस कर लें। मुझे तो कुछ और ही मामला लगता है। जी सर। असगर, ये सुपरडेंट साहब को दे देना। बेहतर सर। हाँ नगमा, आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है? और खौफजदा तो नहीं? खौफजदा तो नहीं है, लेकिन परेशान ज़रूर हैं सर। आप मुझे सर ना कहा करें, मेरा नाम फवाद है। लेकिन आप मेरे मोहसिन हैं सर। फिर वही सर, चलें आप मुझे फवाद साहब ही कह दीजिए। बेहतर सर, मेरा मतलब है फवाद साहब। गुड। अच्छा ये बताएं कि आपकी जॉब कैसी चल रही है? परफेक्ट, A1, और सैलरी भी बहुत अच्छी है। अच्छा एक बात बताइए, जहन पे अच्छी तरह जोर दीजिए। आपके ख्याल में आपके अगवा में किसी और का हाथ हो सकता है? मेरा मतलब है कि अतिया और निगार के अलावा। कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। खैर छोड़े इस मामले को, मैं खुद देख लूंगा। चले मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। श्योर। झूठ मदिया तुम्हारी आंखें कमजोर हो चुकी है। ये तो हट्टा कट्टा हो गया। सेहतमंद अदनान साहब, अब आपके दोस्त बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ये हमारी तरफ से फारिग। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। गुड लक, गुड लक। थैंक यू डॉक्टर साहब। चलो। हाँ चलो। कहाँ? मेरे घर? और कहाँ? नहीं, पहले मैं अपने घर जाऊँगा। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। वो जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कुछ नहीं होता यार। नो आर्गुमेंट्स इरफान, तुम वो घर बेच चुके हो, समझे? लेकिन मैं एक मरतबा वहाँ जरूर जाऊँगा। ठीक है, एक मरतबा और आखिरी मरतबा मैं तुम्हारे घर की चाबी का बंदोबस्त करती हूँ। यकीनन पुलिस के पास होगी। ये हुई ना बात। आइए। थैंक यू मिस्टर जिद्दी। ज़िंदगी में मुझे पहली बार किसी ने मुतासिर किया है। मुझे लगता है कि फवाद साहब मुझे पसंद करने लगे हैं।
मैं लड़की हूँ, किसी की निगाहों का मफहूम अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तो मर्दों की निगाहों का मफहूम समझती हो? बड़ी गलतफहमी है। अपनी औकात देखी है? कहाँ तुम एक गरीब लुटी पिटी लड़की, कहाँ वो एक CSS ऑफिसर। अगर उसे कोई दिलचस्पी नहीं तो उसका ये रवैया, बड़े लोग अगर हमदर्दी कर लें तो इसका मतलब मोहब्बत नहीं होता। फिर उन्होंने मुझसे ये क्यों कहा कि मैं उन्हें सर ना कहूं? तुम वकीलों की तरह बहस करके झूठ को सच साबित करने पर क्यों तुली हुई हो? अब जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? ख्वाबों में डूबी रहो, शराब के पीछे दौड़ती रहो। जब सपना टूट जाएगा ना तो खुद ब खुद यकीन आ जाएगा कि आसमान को छूने की तमन्ना करने से कुछ नहीं होता। आसमान तो आसमान तुम्हारी पहुंच से दूर रहेगा, दूर ही रहेगा, दूर ही रहेगा, दूर ही रहेगा, दूर रहेगा। मेरा ख्याल है तुम अदनान साहब से मिलने की कोशिश करो। सोच तो मैं भी यही रही हूँ, मगर डर लगता है। तुम्हारे ऊपर तो इतनी पाबंदियां नहीं है। मैडम मुझ पर शक करने लगी हैं। हो सकता है मेरी निगरानी भी करवा रही हैं, लेकिन मैं फिर भी अदनान से मिलने की
कोई ना कोई सूरत तो ज़रूर निकालूंगी। मुझे हैरत हो रही है, इस औरत का इतना बड़ा क्रोध। अभी तो बहुत सारे राब्तों के बारे में हमें मालूम ही नहीं है, और हो भी क्यों। भला मैडम अपने राज हम पर क्यों खोलने लगी? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैडम का अंजाम अब करीब आ गया है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इरफान साहब, मुझे यकीन नहीं आता कि आप वही इरफान हैं। रोमी साहब, यकीन कर लीजिए, ऐनुल यकीन इल्मुल यकीन से बेहतर होता है। चलिए, आपको ये नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। यू आर वेलकम। अदनान, यार मकान तो बिक चुका है, अब मेरी जॉब का क्या होगा? डोंट वरी, मैंने रहमान साहब से बात कर ली है, वो तुम्हें इस अखबार में एडजस्ट कर रहे हैं। अब तुम भी सहाफी बन जाओगे। गुड लक। वाकई? हाँ, याद आया तुम चचा के घर गए थे? हाँ गया था। कैसे हैं वो लोग? ठीक है, लेकिन राबिया ने जो कालक उनके मुंह पे मली थी, उसका स्या रंग उनके उजले दामनों से अभी तक नहीं किया। ये लड़कियां इतनी कम अक्ल क्यों होती हैं मदिया? अगर वो मुझसे पहले कह देती तो मैं खुद उससे शादी से इनकार कर देता। आई एम सॉरी इरफान, मैं क्या कह सकती हूँ। क्यों रूमी, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि मोहब्बत अंधी होती है और अंधे को सब हरा हरा दिखाई देता है। हेलो जी, बोल रहा हूं। अच्छा, अंदलीप ने कहा था। ठीक है, आप आ जाएं, मैं ऑफिस में ही हूं। ठीक है, आप 5 मिनट में आ जाएं। ओके जी, खुदा हाफिज, सी यू। कौन था? था नहीं, थी। अंदलीप की कोई कोवर्कर है राबी, वो मुझसे मिलना चाह रही है। ये क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि एक खास किस्म का ग्रोह है जो मासूम लड़कियों को वरगला के उनको ब्लैकमेल करता है और उनसे गलत किस्म के काम करवाता है। उन्हीं में से एक लड़की है राबी, वो मुझसे मिलने आई है। रूमी साहब। जी अदनान साहब। कॉफी मिल सकती है? वैसे भी मेहमान भी आ रही हैं और फिर इरफान साहब आपके हाथ की बनी हुई कॉफी पीने का शर्फ हासिल कर लेंगे। अदनान साहब, कॉफी आपने पीनी तो लोगों का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं? रूमी प्लीज, मुझे भी कॉफी पीनी है। आप कहती हैं तो हाजिर। जी, आइए आइए आइए। इरफान, तुम यहाँ? चले आ जाओ।
अल्ट्रासाउंड और रिपोर्टें तो सारी ओके। मेरे मेडिसिन लिख देते हो, ये 2 माह तक इस्तेमाल करवाने। और आप सीढ़ी चढ़ने में एहतियात करना, बार बार चढ़ने से मसला भी हो सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा राबिया कि तुम। इरफान, मुझ में तो तुमसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं रही। न जाने मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे जो मैंने ये सब कुछ किया। अच्छा छोड़ो, इन बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं। ठीक कह रहे हो तुम, मगर हैरत तो मुझे इस बात की है कि तुम ठीक कैसे हो गए। तुम तो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पागल हो गया था? मैंने तुम्हें मज़ार पे देखा था, लेकिन उस वक्त तुम्हारा सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ कैसे? जो मुझ पर बीती है वो किसी के साथ भी हुआ होता तो वो भी अपने होश आवास को बैठता। क्यों? खैर तो है? चाचा चाची, आशी, बतूल सब ठीक तो है ना? वो सब इस बेहिस माशरे की भीड़ चढ़ गए। डाकुओं ने हमारा घर बर्बाद करके रख दिया। क्या? लेकिन कुदरत ने अपना इंतकाम खुद ले लिया। वो डाकू पुलिस मुकाबले में मारे गए। मरने से पहले एक डाकू ने हमारे घर डकैती का इतराफ कर लिया था। मुझे बेहद अफसोस है इरफान, तुम पर तो गमों के पहाड़ टूट पड़े। मेरे मुकाबले में तुम्हारे गम तो बहुत ज्यादा है। मैं चलती हूँ। कहाँ? उसी जहन्नुम में जो अब शायद मेरा मुकद्दर बन गया। नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं वहां जाने की अब वापस। नहीं इरफान, मुझे जाना है, क्योंकि जो मुश्किलात मैंने अपने रास्ते में खुद पैदा की हैं, मुझे उनका मुकाबला भी अकेले ही करना है। मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन इंशाअल्लाह मैं वापस आऊंगी।
लगता है गार्ड भी कहीं गया हुआ है। फिर ये मौका नहीं मिलेगा इरम तुझे इस अजाब से छुटकारा हासिल करने का। इस मौके को मत गवाना। मैं इस मौके को बिल्कुल नहीं गवाऊंगी।